अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सामा एजुकेशन वाली है और मैं असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ आज आप रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में। सो मैंने एक टेडेक्स रिव्यू देखा सॉरी मैंने एक टेडेक्स देखी जिसका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। सो जिसका टॉपिक है एवरी एवरी गाइड नीड्स अ चैंपियन। सो इसमें राहत अली कहती हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना स्कूल में गुजारी है। तो वो ये कहती हैं कि मेरे जो है बाबा वो भी दोनों टीचर थे और मेरा नाना-नानी भी टीचर ही थे। तो वो कहती हैं कि मैंने पिछले 40 सालों में अपनी ज़िंदगी मतलब स्कूल में गुज़ारी है। सो वो कहती हैं कि स्कूल में जब हम स्टूडेंट पिछले 40 सालों में मैंने अपनी ज़िंदगी स्कूल में ही गुज़ारी है, एज़ अ टीचर के तौर पर। तो वो कहती हैं कि हमें एक पता होता है कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा, बच्चा क्यों छोड़ देता है स्कूल। हमें पता होता है, वो पता ये होता है कि कभी बच्चा गुर्बत की वजह से नहीं सीख पाता, तो कभी वो मतलब कम हाज़िरी की वजह से सीख नहीं पाता, तो कभी अपने दोस्तों के असरात की वजह से नहीं सीख पाता। तो वो कहती हैं कि मतलब हमें जो भी टीचर्स हैं, हमें बच्चों के साथ एक रिश्ता रखना चाहिए, जैसे कि दोस्ती का, प्यार का, मोहब्बत का, जिससे वो ताकि बच्चा सीख सके, उसको स्कूल ना छूटे, उसको स्कूल ना छूटे। तो एक राहत अली कहती हैं कि मैंने एक टीचर से कहा कि आप बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप रखें, जिससे बच्चा आपसे मुतासिर हो, आपसे मतलब आप दोनों का ताल्लुक जैसे कि एक दोस्ती का बनाए एक-दूसरे के साथ। तो वो कहने लगी कि मैं यहाँ पे रिश्ते बनाने के लिए पैसे नहीं लेती, बल्कि मैं यहाँ पे लेक्चर देने के लिए पैसे लेती हूँ। अगर लेक्चर देने से वो सीखता है तो ठीक है, नहीं सीखता तो वो भाड़ में जाए। तो वो कहती हैं कि तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें जितने भी टीचर्स होते हैं स्कूल में, तो उनको चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट के साथ एक मतलब दोस्ती का रिश्ता रखें, प्यार-मोहब्बत का रिश्ता रखें, जिससे बच्चा जल्द मतलब सीख सीख सके और पढ़ाई अपनी को कवर कर सके। सो वो कहती हैं कि मैंने एक दिन लेक्चर दिया, मतलब क्लास में उन्होंने एक लेक्चर दिया, तो लेक्चर उन्होंने सारा गलत पढ़ाया। हालाँकि स्टूडेंट को पता था कि हमारी जो टीचर हैं वो लेक्चर गलत दे रही हैं, तो वो खामोश रहे। अगले दिन जब वो आई राहत अली तो कहती हैं कि आई एम सॉरी स्टूडेंट, मैंने कल आपको लेक्चर गलत पढ़ा है। तो स्टूडेंट कहने लगे इट्स ओके, हमें पता था कि आप गलत पढ़ा रही हैं। तो इससे ये साबित होता है कि वो अपने स्टूडेंट के साथ किस तरह अटैच थी और किस तरह उनका रिश्ता था, एक दोस्ती का, प्यार का और मोहब्बत का। तो फिर वो कहती हैं कि मैंने एक बच्चे को ना मतलब 20 सवाल दिए, तो उसमें से बच्चे ने 18 गलत किए, तो मैंने 18 की जगह मैंने 2 लिखा और साथ में एक स्माइलिंग इमोजीज़ भी बना दी। तो बच्चे ने कहा है कि ये स्माइलिंग क्यों? मैंने कहा है कि आपने 18 में से 2 ठीक लिखे हैं इस वजह से। उसने इस तो उसने कहा क्यों? 18 तो गलत थे। तो वो कहती कि अगर मैं 18 लिखती तो उसकी हिम्मत टूट जाती और वो हार मान लेता। इसलिए मैंने 2 लिखा और साथ में स्पेलिंग बना ली ताकि उसकी हिम्मत ना टूटे, हौसला बढ़े उसका। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि उसकी गलतियों से ना पकड़ें, उसकी कमज़ोरियों को ना देखें, बल्कि उसके अंदर जो भी मतलब हिम्मत है उसे देखें और जो उसके अंदर फ़ील कर रहा है वो कि वो आगे बढ़ सकता है, उसको देखें। तो राहत अली कहती हैं कि इसी तरह मेरी मतलब जो मेरी अम्मी थी, वो भी ऐसी ही टीचर थी कि वो स्कूल में अलग और घरों में अलग जाती थी स्टूडेंट के अपने उनसे पता करने, उनको लेक्चर देने। तो वो कहती कि घरों में भी मेरी अम्मी बहुत ही जाती थी और स्कूल में भी और जैसे कि इस तरह हम सीखते हैं बच्चे बहुत
मतलब मेरी अम्मी आती रहती थी, जाती रहती थी स्टूडेंट के यहाँ, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। तो वो कहती कि फिर मैंने ये सोचा कि अब इन 9 माह में मैंने अपने स्टूडेंट को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है। जैसे कि वो एक आइडिया उसके दिमाग में आ रहा था कि मैंने अब इस 9 माह में क्या करना है, कैसे बच्चों को करना है। तो वो कहती कि ये सवाल था कि मैं एक बच्चे की सेल्फ स्टेप या फिर इस तरह किस तरह उनकी वो कर सकूँ। तो कहती कि हम साथ इसलिए तो उसने कहा है कि क्या बच्चों कि ये क्या आपको पता है कि 1 साल में मुझे एक एक आइडिया आया है कि मैंने अपने स्टूडेंट से कहा कि तुम्हें मेरे क्लास में तुम स्टूडेंट को मेरी क्लास में इसलिए रखा गया है कि मैं एक अच्छी टीचर हूँ और आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो हम सबको साथ इसलिए रखा गया है ताकि हम दूसरों को भी दिखा सकें कि काम कैसे होता है। तो एक बच्चे ने पूछा, "सच में?" तो मैंने कहा, "हाँ, बिल्कुल। जब हम दूसरों को दिखाएँगे तो लोग हमें नोटिस करेंगे, तो इसलिए श्योर नहीं, तो सिर्फ़ कॉन्फिडेंस के साथ चलना है।" तो फिर हमें उन्होंने एक मतलब एक सेशन दिया, जिसमें था कि मैं कोई हूँ या मैं जब आई थी तब भी कोई थी और जब जाऊँगी तो और भी जैसे कि बेहतर कोई होगा। जब मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो मुझसे भी बेहतर कोई आ जाएगा या फिर मैं इस तरह स्ट्रॉन्ग हूँ या मुझे यहाँ एजुकेशन के हक है, तो मुझे काम करना है, इस तरह वो कहने लगी। ए, लोगों को इम्प्रेस करना है या फिर और बहुत आगे जाना है। तो वो बोले यस। अगर आप ये बात बार-बार कहते रहो तो बार-बार ये बात कहते रहो तो ये आपकी सही बन जाता है। जैसे कि आप उसको वो उसके दिमाग में ये चलता रहे कि मैं आगे जाके कुछ बनूँगी, बहुत कुछ बन सकती हूँ या बनूँगी इस तरह तो। तो वो कहती कि मैंने उन सालों तक अपनी माँ को देखा तो जो रिकॉर्ड्स मैंने बच्चों को रिव्यूज़ करवाया था, करवाती थी और घर जाकर इस तरह वो अपने स्टूडेंट की हेल्प करती थी। और बच्चे भी ना बहुत ही ज़ालिम हो सकते हैं, जैसे कि मेरी माँ के ए, रहते होने के बाद भी बहुत से बच्चे आए और बोले, "मिस, आपने मेरी ज़िंदगी आबाद कर दी या फिर इस तरह। तो आपने मुझे खामोश करवा दिया कि मैं कोई हूँ।" तो जब मेरे में माँ 92 साल की उम्र में जब मेरी अम्मी 92 साल की उम्र में वफ़ात पाई, तो उसके जनाज़े में इतने स्टूडेंट आए कि मेरे आँखों में आँसू आ गए। मेरी माँ के जनाज़े में इतने स्टूडेंट आए कि मेरी आँखों में आँसू आ गए। इसलिए नहीं कि वो चली गई, बल्कि इसलिए कि उसने रिश्तों का एक ऐसा लगाव छोड़ा, जो कभी ख़त्म नहीं होता। क्या हमारा और रिलेशनशिप चाहिए जैसे कि बिल्कुल इस तरह वो कहती हैं कि क्या आप हर बच्चे को पसंद करेंगी? नहीं। और जो भी सबसे मुश्किल बच्चा सबसे मुश्किल में होता है ना बच्चा, तो वो कभी एब्सेंट नहीं होता और कभी नहीं।
تو وہ کہنے لگی کہ وہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے مطلب کنیکشن چاہیے ہوتے ہیں، اور ٹیچر جو ہے نا وہ ایکٹر بنا جاتی ہیں یا پھر ٹھیک کہتے ہیں۔ تو اس میں مجھے سیکھنے کو یہ ملا کہ ہم ٹیچر جو ہیں ہمیں ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک اچھا رشتہ بنانا چاہیے، مطلب پیار اور محبت کا۔ سو میں ایوری ون، یہ تھی میری آج کی ٹیڈیکس ریویو، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب دیکھنے والوں کو یہ پسند آئی ہوگی، اور بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نئی ٹیڈیکس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔